हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आज मिले हैं। मैं कुछ थोड़ा व्यस्त थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। चलिए आज हम कर लेते हैं एचटेट के लिए सीडीपी की कुछ प्रश्न। तो करते हैं शुरुआत। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो कब कर लेता है? 6 वर्ष तक। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका आएगा विकास क्रम का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर होगा विकास दिशा का सिद्धांत। आगे चलिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं? इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। तो ये किसने कहा? सोरेंस ने, फ्रैंक ने, वी.एन. झा ने, क्रो ने। तो ये कहा है सोरेंस ने। किसने कहा है? सोरेंस ने। आगे चलिए, लेमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है? व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। पहला है मेंडल का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो इसका आंसर आएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। आगे चलिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया? तो ये किसने कहा है? कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, बोरिंग ने। तो इसका आंसर आएगा वुडवर्थ ने ये बातें कही है। आगे चलिए, किनके अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? यह किसने कहा है? जिसबर्ट ने, रोस ने, एनास्टिस ने, वुडवर्थ ने। तो ये कहा है रोस ने। किसने कहा है? रोस ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? भय को, सुख को, निराशा को, कल्पना को? तो इसका सही आंसर आएगा सुख को। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? क्रो ने, रॉक्स ने, फ्राइड ने या गैरेट ने? तो यह की थी फ्राइड ने। किसने की थी? फ्राइड ने। विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद के, पूर्णांगवाद के, प्रयोजनवाद के या इन सभी के? तो ये आएगा पूर्णांगवाद के। आगे चलिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका आंसर आएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे चलिए, मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर खालिस्तान तक सतत रूप से चलता रहता है।
शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो कब तक चलता रहता है? वृद्धावस्था तक। कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? 4 माह, 6 माह, 7 वर्ष तक या 8 वर्ष तक। तो इसका आंसर आएगा 6 माह तक। किनके कथनानुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में दूना सीख लेता है? गैसल ने कहा है या कुप्पुस्वामी ने कहा है या स्ट्रैंग ने कहा है या एडलर ने? तो ये कहा है गैसल ने। किसने कहा है? गैसल ने। शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 4 वर्षों में, प्रथम 5 वर्षों में। तो ये होता है प्रथम 3 वर्षों में। कब होता है शारीरिक विकास? प्रथम 3 वर्षों में। वंशानुक्रम खालिस्तान व्यक्तिगत गुणों का योग है। अर्जित, जन्मजात, मानसिक या सामाजिक। तो इसका आंसर आएगा जन्मजात। वंशानुक्रम क्या होते हैं? चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मानव शरीर का निर्माण खालिस्तान के योग से होता है। कोशों के, ऊतकों के, हड्डियों के या नसों के। तो इसका आंसर आएगा कोशों के। किससे? कोशों से। मानव शरीर का निर्माण किसके योग से होता है? कोशों के। शरीर का आरंभ जिस कोश से होता है वह क्या कहलाता है? उत्पादक कोश, निर्माण कोश, संयुक्त कोश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा संयुक्त कोश। किस में होता है? संयुक्त कोश में। आगे चलिए। संयुक्त कोश किस क्रम में आगे बढ़ता है? 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 3, 6, 9, 12, 15 या फिर 2, 4, 8, 16 या 32। तो ये किस में चलता है? 2, 4, 8, 16, 32। यह स्क्वायर में चलता है। आगे चलिए। संयुक्त कोश का निर्माण 2 खालिस्तान कोशों से होता है। अब इसने क्या पूछा? संयुक्त कोश का निर्माण किन 2 कोशों से होता है? पितर, मातर, उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा उत्पादक। किससे? उत्पादक। स्त्री व पुरुष दोनों के कोशों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 20-20, 22-22, 24-24 या 23-23। तो इसका सही आंसर आएगा 23-23। टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र नर और मादा में। आगे चलिए। प्रत्येक गुणसूत्र में कितने पैतृक होते हैं? 10 से 20, 20 से 100, 40 से 100 या 80 से 100। तो इसका सही आंसर आएगा 40 से 100। कितने पैतृक होते हैं? 40 से 100। मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन हस्तांतरित करता है? संयुक्त कोश, पितृक, उत्पादक कोश या उपरोक्त सभी। तो कौन करता है? पितृक। कौन करता है? पितृक। किस विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर घोषणा की कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पितृक को दूसरे प्रकार के पितृक से स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र के समान अत्यंत सामान्य कार्य हो जाएगा? इसके द्वारा प्रभावी संतानों की कुछ दुस्साध्य रोग जैसे मधुमेह आदि से रक्षा की जा सकेगी। यह किसने कहा है भाई? डॉक्टर हरबिंद खुराना, फ्रायड, पी. जिसवर्ट या जेम्स ट्रेवर ने? किसने कहा है भाई? ये हरगोविंद खुराना। किसने कहा है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे चलिए। वंशानुक्रम का नियम है। वंशानुक्रम का नियम है बीजकोश की निरंतरता, प्रत्यागमन का नियम,
संक्रमण का नियम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक थे लेमार्क, मैकडूगल, बीजमैन या डार्विन। तो कौन थे बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक? बीजमैन। कौन थे? बीजमैन। आगे चलिए। किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम। तो इसका सही आंसर आएगा प्रत्यागमन का नियम। क्या आएगा? प्रत्यागमन का नियम। किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम या प्रत्यागमन का नियम। तो इसका सही आंसर आएगा संक्रमण का नियम। आगे चलिए। मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ड्राइवर जॉन मेंडल, प्रोफेसर जॉन मेंडल या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन आएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे चलिए। किस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामान्य या मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती हैं? प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम या भिन्नता का नियम। तो इसका सही आंसर आएगा मेंडल का नियम। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? चूहे व कुत्ते पर, कुत्ते व शेर पर, चूहे व मटर पर या उक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर आएगा चूहे व मटर पर। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे व मटर पर। किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है? मेंडल का नियम, संक्रमण का नियम, भिन्नता का नियम या समानता का नियम। देखो इसमें माता पिता के लिए बोला कि जैसे माता पिता वैसी संतान। तो ये किस साफ दिख रहा है हमें कि किसका नियम होगा? समानता का नियम। आगे चलिए। किस नियम के अनुसार बच्चे माता पिता की सच्चाई अनुकृत नहीं होते? मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम या समानता का नियम। तो ये होते हैं भिन्नता का नियम। तो आज के लिए ही इतने ही क्वेश्चन। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को पसंद आए होंगे, बच्चों को। सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी। धन्यवाद आप सभी का। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।